नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी की सारी ये जो सेकंड हैंड गाड़ी को ख़रीदने का जो प्रोसेस है वो मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो होगा हमारा वो ये होगा कि हमें पहले तो कार को चेक कैसे करना है कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है, रिपेंट है या नहीं है। सेकंड जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट हमारा इंजन से रिलेटेड, क्या हमारा इंजन सही है या फिर रिपेयर्ड है या फिर उसमें कुछ काम आने वाला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा वो पार्ट हमारा होगा पेपरों से रिलेटेड, कि आप जो कार परचेस कर रहे हैं तो क्या उस कार के पेपर कंप्लीटेड है या नहीं, उस पर कोई केस तो नहीं है, कोई चालान तो नहीं है, या उसके साथ कुछ गलत काम तो नहीं किया गया हुआ, यानी उस गाड़ी को यूज़ करके कुछ गलत काम तो नहीं किया गया हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप, यानी कि आज हम आपको सिर्फ बताएंगे कि गाड़ी को चेक किस तरीके से करना है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट, पेंट या रिपेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि गाड़ी हमारी रिपेंट है या नहीं रिपेंट है और एक्सीडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रंट से। तो फ्रंट से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे अपनी गाड़ी का बोनट। तो ये हमने खोल लिया गाड़ी का बोनट। तो जैसे ही हमने गाड़ी का बोनट खोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ चेक करेंगे, ये जो गाड़ी के आगे का पार्टीशन है, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं गाड़ी का टाइम मेंबर, इसको बोलते हैं हम गाड़ी का टाइम मेंबर, ठीक है। और ये होती है हमारी गाड़ी की अप्रम, ठीक है, ये गाड़ी की होती है हमारी अप्रम। तो ये चीज़ें देखनी है। तो सबसे मेजर चीज़ जो होती हैं ये होती हैं, और एक ये होती है हमारी चैसी, ये जो आप बैटरी के नीचे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं चैसी। और सेम ऐसी ही चैसी आपको राइट हैंड साइड पर भी दिखाई देगी और आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी दिखाई देगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे बोनट। तो जैसे कि आप बोनट देख रहे हैं, तो ये बोनट की कंडीशन देखिए। जैसे ये आपको कुछ हल्की सी रस्टिंग दिखाई दे रही है और हल्का सा देखिए आपको कुछ डेंट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जाम हो गया है, जैसे कि आपको ये कुछ डेंट्स के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेंट्स हैं। और यहाँ पर एक होती है कंपनी की सील। ये सील मैं अभी आपको आगे किसी पार्ट में दिखा देता हूँ, ये कंपनी की सील कैसी होती है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वो कंपनी की सील कैसी होती है। तो ये जो पार्ट है गाड़ी का, ये 100% रिप्लेस्ड है, 100% रिप्लेस्ड है। ये जो पार्ट है ये 100% रिप्लेस्ड है। और अगर रिप्लेस्ड है तो 100% ये गाड़ी का बोनट पेंट है, ठीक है। और पेंट है तो यानी कि ये आगे से गाड़ी कहीं ना कहीं लगी थी। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं आगे से लगी थी। तो अब आगे से लगी थी क्योंकि ये जो टाइम मेंबर आता है Hyundai की मोस्टली गाड़ियों में टाइम मेंबर आता है, वो होता है प्लास्टिक का। तो वो यहाँ से यहाँ तक का होता है, दूसरे तक का। तो ये जो चेंज हो जाता है आगे से, तो आप आगे से नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि आगे से बिल्कुल ये परफेक्ट कंडीशन में गाड़ी बन जाती है, ठीक है। लेकिन जिन गाड़ियों में ये लोहे का होता है वो बैंड हो जाते हैं। तो वो जब बैंड हो जाते हैं तो वो भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो जैसे इस गाड़ी का रिप्लेस हुआ है वैसे ही दूसरी गाड़ियों का भी रिप्लेस होता है। लेकिन अब ये गाड़ी मेजर एक्सीडेंट थी या माइनर सी थी, क्योंकि कंपनी में अगर आप कोई चीज़ करवाते हैं तो वो बहुत कम चीज़ों को रिपेयर करते हैं, वो सीधा रिप्लेस करते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी मेजर लगी हुई होगी तो आप देखेंगे तो ये जो आपकी अप्रैम है ये कहीं ना कहीं से बैंड होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं से आपको वेल्ड के निशान। और मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये होती है गाड़ी की सील, जो इस बोनट पे भी लगी होनी चाहिए थी। वो सील इस गाड़ी में नहीं लगी हुई, वो इस पार्ट पे नहीं लगी हुई है। तो सेम ऐसी सील होती। अगर आप इसको उंगली से यानी कि अपने नाखून से अगर आप इसको खुरचने की कोशिश करेंगे तो आप इसको खुरच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो सील होती है ये ओरिजिनल होती है और यही पहचान होती है कि ये पार्ट रिप्लेस नहीं है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि ये जो आपकी चैसी है नीचे,
ये जो आपको चैसी है टाइमिंग साइड की तरफ होती है जो ये वाली, आपको ये भी चेक करनी है कि ये कहीं से बैंड वगैरह तो नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम एज इट इज़ ऐसे ही चेक करेंगे। अब इधर की जो चैसी है बैटरी के नीचे जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ ये भी है, तो आपको ये भी चेक करनी है कि आपके ये कहीं से बैंड वगैरह तो नहीं है। अगर ये बैंड नहीं है तो यानी कि आपकी गाड़ी हिट तो हुई है आगे से, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हिट होती है तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बैंड हो जाती हैं और इन्हें बनाने के लिए दोबारा इन पे चोटें लगती हैं या फिर कुछ भी, मतलब आपको पता लग जाएगा 100% कि हाँ ये चीज़ रिपेयर है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं बम्पर्स की। तो बम्पर मैटर नहीं करता दोस्त अगर आप किसी सिटी में हैं तो, क्योंकि बम्पर नॉर्मल सी बातें हैं सारा प्लास्टिक होता है और कहीं भी अगर कोई भी चीज़ लगती है तो ये टूट जाते हैं, तो इन्हें रिपेयर करवाया जाता है या फिर रिप्लेस करवाया जाता है, तो ये 100% रिपेंट ही होते हैं। तो इस चीज़ पे इतना ना ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ पार्ट्स पे ध्यान करिए। अब दूसरा पार्ट आ जाता है आपका ये फेंडर, हम इसको बोलते हैं फेंडर, ठीक है। तो फेंडर पे आप अगर देख रहे हैं तो आप फेंडर देखेंगे तो फेंडर को चेकआउट करना है आपको कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो आप जैसे कि ये गाड़ी है, अब इस पर डेंट है तो इन्होंने कुछ मरम्मत करवा रखी है पहले से ही, लेकिन इन्होंने पेंट नहीं करवाया। ये ड्राई डेंटिंग है, ड्राई डेंटिंग। वैसे इसको ड्राई डेंटिंग तो नहीं कहेंगे, इसमें डेंटिंग होने के बाद इन्होंने कुछ कलम टचिंग वगैरह फिर कुछ टचअप करवा रखा है। तो आपको इससे भी पता लगता है कि हाँ यार ये चीज़ डेंट है या रिपेयर करवाई गई हुई है। सेकंड आपका डोर आ जाता है। ये जो डोर है, अब आप कैसे कंफर्म करेंगे कि यार ये पेंट है या नहीं पेंट है? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है छत पे। आपको छत चेक करनी है कि छत आपकी कैसी है। सबसे पहले आपको छत चेक करनी है कि आपकी छत की शाइनिंग क्या है और आपके पिलर्स की शाइनिंग क्या है, ठीक है। आपको मैच करना है सबसे पहले अपनी छत से। आप पहले तो अपने आप अपनी नज़रों से आइडेंटिफाई करें कि क्या डिफरेंट है आपकी छत से और पिलर्स में। तो अगर छत और इस पिलर का कलर सेम है तो यानी कि ये पेंटेड नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे इस दरवाजे पे। तो इस दरवाजे को अगर आपको चेक करना है कि ये पेंट है या नहीं पेंट है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये दरवाज़ा कहीं से भी पेंट होगा तो आपको यहाँ पर पता नहीं कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है, आपको यहाँ पर हल्की सी पपड़ी सी, जहाँ पर मैं उंगली चला रहा हूँ, यहाँ पर आपको हल्की सी पेंट की परत सी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर या कॉर्नर पे या कहीं पर भी आप चेकआउट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ पेंट की परत दिख जाएगी। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए ये पार्ट पेंट हुआ है, जैसे कि यानी कि ये हैंडल, जैसे कभी सपोज़ ये हैंडल टूट गया हो तो कुछ इस तरीके से आपको पपड़ी दिखाई देगी। तो आपको इससे भी पता लग जाएगा कि ये पेंट है। दूसरी चीज़, अब आपको चेक करना है कि ये दरवाज़ा चेंज है या नहीं चेंज है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे, जो मैं आपको सील की बात कर रहा था वो सील ये होती है। अब आप इसको कितना भी दबाएंगे लेकिन ये छूट नहीं सकती, इसमें सिर्फ मार्क्स आ जाएंगे आपके, लेकिन ये छूटेगी नहीं। अगर ये चीज़ नहीं है यानी कि ये पार्ट रिप्लेस्ड है, और ये पार्ट रिप्लेस्ड है तो आपको पता लग जाएगा कि रिप्लेस होने का मतलब यही है कि भाई ये गाड़ी 100% कहीं ना कहीं लगी थी। तो रिप्लेस होने का कोई दूसरा कारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं लगी थी और इस वजह से ही ये पार्ट रिप्लेस हुआ है। और आपकी गाड़ी पेंट है या नहीं पेंट है तो आप अंदर के कलर से और बाहर के कलर से आप मैच करेंगे, क्योंकि पेंट मोस्टली लोग बाहर से यहाँ से करवाते हैं और यहाँ से नहीं करवाते। तो आप इस चीज़ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको पेंट का अपना चेक करना है तो वो होते हैं पिलर्स, क्योंकि गाड़ी पे पेंट वर्क जो होता है मोस्टली वो बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन देखिए अगर आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो फिर तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान में पहुंच जाएंगे। तो उस नुकसान से अच्छा है कि आप अपने 5 से 10 मिनट यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देखने में लगा देंगे तो 100% ये है कि आपके साथ कोई भी धोखा होने से पहले आप बच जाएंगे। तो अब हमें कैसे चेक करना है कि ये गाड़ी पेंट है या एक्सीडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले भैया ये होता है गाड़ी की सेल का ए पिलर, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ये ए पिलर है जी, इसको बोलते हैं हम ए पिलर।
इसको बोलते हैं हम बी पिलर। और ये जो पीछे में आ जाता है ये जो पीछे आ जाता है इसको बोलते हैं हम सी पिलर। ठीक है, तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करी जाए अगर इस पिलर की, तो देखिए ये जो मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राउंड से होल आपको हल्के हल्के से मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी के होल हैं, ये कंपनी की पंचिंग है, ये कंपनी की पंचिंग है। अगर ये बाहर कहीं आफ्टर मार्केट वेल्डिंग होंगी तो उसका निशान कुछ अलग ही होगा। आपको वेल्डिंग तो पता ही होगी कि वेल्डिंग कैसी होती है, तो आप उस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर ये कहीं रिपेयर हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको बैंड, कुछ ना कुछ मार्क, कुछ ना कुछ भी आपको अनएसेसरीज दिखाई दे, तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से चेकआउट करें और आप कलर मैच करें ऊपर से और यहाँ से, ऊपर से और यहाँ से। आप देखेंगे हमेशा यहाँ का कलर हमेशा नया दिखाई देगा आपको, यहाँ का कलर हमेशा आपको नया दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो छत हो सकती है हल्की सी फेड आउट हो जाए, पुरानी गाड़ी हो, लेकिन आपको ये कभी फेड आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई फेड हो गया कलर उड़ गया। बहुत रेयर चांस होते हैं कि उड़ता है, उड़ने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ से कलर उड़ने का। कलर उड़ेगा तो आपका ऊपर से उड़ेगा, वो भी 10 से 12-15 साल पुरानी गाड़ी हो, जिसकी कोई केयर ना करी गई हो, हमेशा धूप में खड़ी रहती हो या बारिश में भीगती रहती हो। शायद वहीं का जहाँ का पानी बहुत ख़राब हो यानी खारा हो, शायद वहाँ का कलर फेड हो सकता है, पर कलर कभी फेड नहीं होता। तो आपको पहले ये चीज़ चेक करनी है कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। सेम प्रोसीजर आप चारों पिलर पे चेक करेंगे, कहीं भी कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। और ये देखिए आप, जैसे कि इस पिलर पे हल्का सा कलर मारा गया है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है 100%। हल्का सा देखिए, आपको कलर हल्का सा अलग दिखाई देगा, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। सेम एज इट इज़ पूरी की पूरी आपकी बॉडी होगी, कहीं पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको गाड़ी सेम चारों के चारों पिलर आपने चेक करने हैं एज इट इज़। जैसे आपने ए पिलर देखा था वैसे ही आपको सेकंड पिलर की भी, ये रबड़े आप उतार के आराम से गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बहुत प्यार से। बहुत प्यार से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं एज इट इज़। अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड की अगर बातचीत करी जाए, पकड़ ना सकती, अगर बैक साइड इधर से आ जाओ, पीछे इधर पकड़ लो। हाँ, अगर बैक साइड की बातचीत करी जाए तो आप ये देखिए, ये जो जोड़ है ये कंपनी का बनाया हुआ जोड़ है। अगर यहाँ पर कहीं बैक से कभी गाड़ी लगी हुई होगी तो 100% ये लाइनें आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं आपको वेल्ड या कहीं ना कहीं आपको पट्टी भरी हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप पकड़ सकते हो कि हाँ भाई ये गाड़ी पेंट है या रिपेयर है। और पेंट तो आपको 100% पता लग जाएगा, और यही होती हैं ओरिजिनल सील्स। ये ओरिजिनल सील्स आपको गाड़ी के चारों दरवाजे में, डिग्गी में, बोनट में, हर जगह चारों दरवाज़ों में और डिग्गी और बोनट में भी आपको मिलेंगी। अगर ये सीलें ओरिजिनल लगी पड़ी हुई तो इसका मतलब ये है कि 100% ये गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, पेंट हो सकती है। तो पेंट है तो पेंट कस्टमर छोड़ दो, पेंट तो कस्टमर स्क्रैच लगने की वजह से भी करवा सकता है, या छोटी मोटी कुछ डेंट्स आ गए हों उसकी वजह से भी करवा सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो पेंट तो देखिए, पेंट तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बता ही दिया कि किस तरीके से आपको चेक करनी है। तो जो पार्ट रिप्लेस होगा वो 100% पेंट होगा। और क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट देखा जाए आगे से ही पेंट है, मैंने आपको दिखाई दिया, और ये गाड़ी कहीं से पेंट है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि हाँ ये कहीं से पेंट है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ये दरवाज़ा भी इसका ओरिजिनल है, क्योंकि इस पर कहीं पे भी पेंट के अननेसेसरीज मार्क्स नहीं है। अगर ये पेंट होती है तो आपको दिख जाते हैं उसके मार्क्स। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल गाड़ी चेक करनी है पूरी की पूरी। मैंने बैक साइड तो आपको बता ही दिया था। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे का ऐसा ही है, कोई पेंट के मार्क्स नहीं हैं कहीं पे भी। बहुत
बहुत पास से भी मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी ऐसी पपड़ी नहीं है कि हाँ ये गाड़ी पेंट है। कल को करवा हो जाएगा वो, जब तक डॉक्टर तो 12 बजे के बाद ही करेगा। ये कहीं से भी पेंटेड नहीं है। ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो और अगर आप समझ पा रहे हो, कैमरा आपको बता पा रहा हो, तो ये कहीं से भी पेंट नहीं है। एज इट इज़ ये पिलर भी बिल्कुल ओरिजिनल है। इस गाड़ी पे थोड़ी बहुत पहले से टेपिंग वगैरह की गई हुई थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी अब राइट हैंड साइड फ्रंट डोर की बातचीत करी जाए तो इसकी भी देखिए सील, हाँ देखिए इसकी भी सील कंपनी वाली है, पूरी की पूरी कंपनी वाली सील है। कोई पेंट के मार्क्स आपको नहीं दिखाई देना, अगर होंगे तो वो आपको बिल्कुल अलग ही तरीके से पता लग जाएगा। यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेक करी जाती हैं। आप इन्हीं चीज़ों से पकड़ सकते हैं कि गाड़ी पेंट है या नहीं पेंट है। आप अंदर से भी चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में कहीं अंदर से रस्टिंग तो नहीं आ रही है, नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, क्योंकि रस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो पूरी गाड़ी ख़त्म कर देता है आपकी। चाहे वो कितनी भी नहीं क्यों ना हो, 2-2 साल 3-3 साल पुरानी गाड़ियों में भी रस्टिंग लग जाती है अगर वहाँ का पानी ख़राब है तो इस तरीके से आपको गाड़ी चेक करनी है अपनी एक्सीडेंट और रीपेंट। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी आपको समझाने की। कॉस्मेटिक्स पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि कॉस्मेटिक तो कोई भी करवा सकता है, यानी कि बाहर की सुंदरता देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गाड़ी 100% सही हो। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि भैया गाड़ी बाहर से चमक रही है तो गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। गाड़ी बाहर से चमक रही है तो उस गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसाइड ना करें। जैसे कि ये फ्रंट ग्रिल है, अब जिसके पास भी थी ये गाड़ी, पहले उन्होंने जुगाड़पंती से ये सारी चीज़ें बम्पर और ग्रिल को करवा कर अपना पेंट करके काम चला रहे थे। लोग ऐसे भी चलाते हैं क्योंकि टोटल प्लास्टिक है, हल्की सी चीज़ें लगते ही ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है हमारे को रिपेयर करवाना और रिप्लेस करवाना पार्ट। तो लोग रिपेयर करवा के मोस्टली काम चला लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। मेन चीज़ ये होती है आपकी सेकंड हैंड गाड़ी कैसे भी करके एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर वो एक्सीडेंट है तो कितनी एक्सीडेंट है आपको ये चीज़ भी प्रॉपर पता होनी चाहिए। हाँ, तो मेरा समझाने का पूरा पर्पस यही था कि मतलब आप अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखना। आपको ये ज़रूर चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई आपकी गाड़ी पेंट है या नहीं पेंट है, और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो सके जितनी आपको आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी में पता लग जाए बहुत अच्छी बात है। और जैसे सपोज़ मान लीजिए एक्सीडेंट भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक्सीडेंट कितना है। ज़्यादा बड़ा मेजर एक्सीडेंट है तो प्लीज़ आप उस गाड़ी को अवॉइड करें, आप उस गाड़ी को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि कहते हैं कि एक बार टांग टूट गई तो वो टूट ही गई, वो कभी बिल्कुल पहले जैसी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं हो सकती। हाँ, वो काम करेगी बट जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और कभी भी एक्सीडेंट गाड़ी ना खरीदें। हो सके हमेशा ओरिजिनल गाड़ी खरीदने की कोशिश करें। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो गाड़ी ओरिजिनल होगी, जो गाड़ी कम चली हुई होगी, वो आपको अलग तरीके से ही दिख जाएगी। मतलब आप जब चलाएंगे तो उसका फ़ील अलग होगा। जब आप चलाएंगे उसकी बॉडी लाइन बहुत ही अलग तरीके से होगी अगर वो अनयूज़ बहुत ही कम चली हुई होगी, और जितनी ज़्यादा गाड़ी चली हुई होगी वो उतनी ज़्यादा ही रफ़ कंडीशन में होगी। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है, थोड़ी बहुत आपको अपने पास नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई हाँ, आपको किस तरीके से क्या चीज़ डिसाइड करनी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आप दूसरे की बात में बिल्कुल भी मत आओ, आप बस वो चीज़ें करो जो चीज़ आपको पसंद हो, और जो चीज़ आपको पता हो आप उसी चीज़ में बात करो। सो आई होप दोस्तों, मैं आपको जो अपनी इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। हो सकता है शायद कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए हों, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में और जानना है। आप अपने कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता लगेगा और मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा।
और हो सकेगा मैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बना दूं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और हो सके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि देखिए ये जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है वो इसलिए क्योंकि आप लोग एक एक रुपये जोड़कर कहीं ना कहीं एक गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हो। क्योंकि भारत जैसे देश में सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, फिर गाड़ी चाहिए होती है। और गाड़ी से हर इंसान की एक अलग ही अटैचमेंट होती है कि यार पहली गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी, चाहे वो नई, चाहे वो ब्रांड न्यू हो, चाहे वो सेकेंड हैंड हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हमारे को हम इसलिए आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं ताकि आपके साथ कहीं भी कोई धोखा ना हो सके, कोई आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाकर आपके पैसों का मतलब ख़राब ना कर सके। तो मेरा पूरा का पूरा वीडियो बनाने का ये मोटिव था। और अगर कोई चीज़ मुझसे छूट रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए। और नीचे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझसे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी होती है गाड़ियों से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ, मैं ये सेकेंड हैंड गाड़ियों से रिलेटेड पूरे 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगा। पहला आज हमने कवर कर लिया है कि गाड़ी को कैसे चेक करना है, गाड़ी रिपेंट और एक्सीडेंट। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो पार्ट हम बनाएंगे इंजन से रिलेटेड कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन कैसे चेक करना है और किस तरीके से चेक करना है कि आपकी गाड़ी कितने माइल्स चली हुई है। और सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के पेपरों के बारे में और ऑनरशिप वगैरह कैसे ट्रांसफ़र होती है और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं गाड़ी को ख़रीदने के, तो हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी आई होप अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में बेल का बटन है, आप उसको दबाएं तो मेरे वीडियो, मैं जैसे ही अपने कोई चैनल पे वीडियो डालता हूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं बनाऊंगा इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सेकेंड हैंड गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो।